दोस्तों, मैंने अक्सर माता-पिता को ये कहते सुना है कि उनके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, वो बड़ा गुस्सैल है। कोई ये बात शान में बताते हैं, कोई ये बात चिंताजनक मुद्रा में बताते हैं। गुस्सा आता है बच्चे को ये कहते तो सुना है, लेकिन किसी माता-पिता को मैंने ये बताते या ये कहते नहीं सुना कि उनके बच्चे को गुस्सा आता क्यों है? मैं वजह नहीं पूछ रहा गुस्सा आने की। ये गुस्सा आया कहाँ से? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि बच्चे के अंदर गुस्सा आया कहाँ से? वो बाज़ार से खरीद कर तो लाया नहीं गुस्सा, किसी फ्रेंड से लेकर के तो आया नहीं, तो ये गुस्सा आया कहाँ से? भाई, रिकॉर्ड तोड़ गुस्सा आ रहा है बच्चों को आजकल। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि माँ बाप बच्चे को कराटे क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं। कराटे सिखाने के लिए नहीं, गुस्सा निकालने के लिए। बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं, बॉक्सिंग सिखाने के लिए नहीं, गुस्सा निकालने के लिए। घर के अंदर वो पंचिंग बैग ला कर दिए हुए हैं, इसलिए नहीं कि हाथ मजबूत हो सकें या बच्चा जो है फाइट सीख सके, पंचिंग बैग पर गुस्सा निकाल सके, इसलिए। बड़े सारे माँ बाप की ये शिकायत है कि बच्चों का गुस्सा कैसे दूर करें, बच्चे के गुस्से से निपटें कैसे। कुछ माँ बाप का मानना है कि ये प्यार से बिगड़ गया, इसको इतना प्यार किया हमने, ये बिगड़ गया। कुछ का मानना है कि कहना नहीं मानता, प्यार से कहने के बावजूद भी नहीं सुनता, गुस्सा करो तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को ठीक कैसे करें, खासकर उनके गुस्से को? भाई, बच्चों का गुस्सा ठीक हो गया तो बच्चे ठीक हो गए, है ना? क्योंकि बड़ा मेजर कंटेंट है उनके अंदर गुस्से का। कई माता पिता से मैंने बात की कि भाई, आप अपने बच्चे को इतना डांटते क्यों हैं, इतना गुस्सा क्यों करते हैं इस पर? तो उन्होंने कहा, ना 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 ना, हमने इसको 2 बार पहले प्यार से सिखाया था, समझाया था। जब ये 2 बार प्यार से नहीं माना तो फिर हमें गुस्सा करना पड़ा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार, 3 बार, 4 बार प्यार से बच्चे को समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो आपको गुस्सा आ गया। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? और जो बच्चा 3-4 बार कहने पर नहीं माना उसकी उम्र क्या है? जब आप पर अपना ही काबू नहीं है, अपने एक्सप्रेशंस पर काबू नहीं है, जब 2-3 बार बच्चे को प्यार से समझाने के बाद भी आपको गुस्सा आ गया, तो वो तो बच्चा है। आप बड़े होकर के अपने एक्सप्रेशंस पर काबू नहीं रख पा रहे, अपने व्यवहार पर काबू नहीं रख पा रहे, अपनी मर्यादा पर काबू नहीं रख पा रहे, तो वो बच्चा है। आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो 3-4 बार में सेटल हो जाए, आपके प्यार को समझ जाए, सुन ले। फिर उसका बचपना कहाँ रह गया? अगर बच्चा 3-4 बार प्यार से कहने पर ही समझ गया, उसने वो काम कर लिया जो आप कह रहे हैं, तो फिर वो बच्चा कहाँ रह गया? फिर तो वो बड़ा हो गया। और बड़ा भी कैसा हुआ कि 3-4 बार प्यार से समझाने के बाद भी अगर बच्चा नहीं समझा तो बड़े को गुस्सा आ गया। बच्चा कौन है? आप है या वो है? मैं बेशक ये बात कहते हुए हंस रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि हम अपने बच्चे के गुस्से को ट्रीट कैसे करते हैं। बच्चों को गुस्सा आता कहां से? बुरा मत मानिएगा, बच्चों में गुस्सा हम डालते हैं। जी हां, बच्चों को गुस्सा हम दिलाते हैं। जी, हमने कोई पागल बच्चा तो पैदा किया नहीं था जो गुस्सा हो रहा है। किया था क्या? या फिर बच्चा बाद में पागल हो गया? नहीं हुआ ना, बच्चा ठीक है। तो फिर उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं। वो 3-4 बार प्यार से आपने समझाया, वो नहीं माना, लेकिन गुस्सा किया ना आपने, इसीलिए वो गुस्से के बदले आपको गुस्सा दिखा रहा है कि मैं किसी से कम हूं क्या? मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं। बच्चा है ना यार, वो बच्चा है। हम क्या सोचते हैं कि जिस लेवल पर हम सोच रहे हैं या जिस लेवल पर हमारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, ये भी हमें समझने लग जाए बस तुरंत, हमारे इशारों को समझे, हमारी बात को समझे। पहली बार हम प्यार से कह रहे हैं, बस कर डाले ये काम को। बच्चों में गुस्सा मत बढ़ाइए, बच्चों में गुस्सा मत डालिए। आप अखबारों में पढ़ते होंगे या फिर आप सर्च कीजिए इंटरनेट पर, बच्चे गुस्से में हदें पार कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बता रहा हूं आपको, बच्चे गुस्से में आत्महत्या कर रहे हैं और अब बच्चे हत्या भी कर रहे हैं, और कई केसेस में बच्चे अपने माता पिता की हत्या कर रहे हैं। एक बेटे ने
11वीं 12वीं क्लास के बेटे ने माँ को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो उसे वीडियो गेम नहीं खेलने दे रही थी, वो उसे पैसे नहीं दे रही थी वीडियो गेम खरीद के लाने के। आई डोंट नो क्या खबर थी, बहुत पहले खबर आई थी। और उसके बाद से अक्सर मैं इस तरीके की खबरें सुनता हूँ कि बच्चे हिंसक हो रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं गुस्से में। और वो जितने वायलेंट हो रहे हैं, उन्हें जितना गुस्सा आ रहा है, हम उससे दुगना गुस्सा दिखा करके उनको सुधारना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। गुस्से का इलाज गुस्सा नहीं है। ये नियम वहां लागू नहीं होता कि लोहा लोहे को काटता है। प्यार का बदला प्यार, गुस्से का बदला गुस्सा ना। आप गुस्से को बढ़ावा देकर के बच्चे के अंदर विद्रोह पैदा कर रहे हैं। विद्रोह, वो अभी बेबस है। अगर वो बेबस नहीं होता तो आपका गुस्सा 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आप ही को बर्दाश्त नहीं हो रहा उसका गुस्सा, तो वो क्यों करेगा। आप बड़े होकर के बच्चे का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो बच्चा है, वो आपका गुस्सा क्यों बर्दाश्त कर रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन आपको पता है, ये गुस्से में बच्चा अपने दिलो दिमाग में आपके लिए कैसी भावनाएं इकट्ठी कर रहा है। और क्या आपको पता है कि वो इन भावनाओं को बड़ा होकर के जब वो सक्षम हो जाएगा, तब आपको किस तरीके से वापस करेगा। सोचा है आपने कभी। जनरेशन गैप को ना बच्चे नहीं समझते, बड़े समझते हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, हमें पता है जनरेशन गैप क्या है। बच्चों को क्या पता जनरेशन गैप क्या है। बच्चे तो जब बड़े हो जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा जनरेशन गैप क्या है। तो भाई, अगर आप जनरेशन गैप क्या है ये जानते हैं, तो सुधार की संभावनाएं बच्चे में मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है जनरेशन गैप क्या है और उससे क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं। तो फिर इलाज भी आप ही को करना है। सुधार की संभावना हम में और आप में, बच्चे में नहीं है। मैं कह रहा हूं बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को क्यों सुधार रहे हैं। हमें अपने आप को सुधारना है, बच्चे को नहीं पता। वैसे जैसे हम जब कुछ कहते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते, छोटे छोटे बच्चे हमारी बात जब नहीं सुनते तो हमें गुस्सा आ जाता है। ये वाइस वर्सा है। जब बच्चे कई बार कहने के बाद हमारी बात नहीं सुनते तो हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही बच्चों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम उनकी बात नहीं सुनते। मैंने देखा है कई बार बच्चा कुछ कहने जा रहा, आपने कहा ना पहले ये, फिर सुनेंगे। नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी बात। तुमने ये किया, तुमने खाना फिनिश किया, नहीं किया तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तुमने ये काम नहीं किया, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बात सुनिए बच्चों की, बच्चों की बात सुनिए। बच्चा इसीलिए आप कहा नहीं मान रहा क्योंकि आप उसके लिए अच्छे लिसनर नहीं हैं। वो कितनी भी बड़ी बकवास कर रहा हो, आपको लग सकता है बच्चा बचपना दे रहा है। बच्चा बचपना नहीं देगा तो कौन देगा। उसकी बातें किडिश होती हैं क्योंकि वो किड है। आपको उसके लिए किड बनना पड़ेगा, आपको उसके स्तर पर आना पड़ेगा। वो आपके स्तर पर नहीं आ सकता। आप छोटे बच्चे बन सकते हैं, बच्चा बड़ा नहीं बन सकता। वो अपनी उम्र आने पर ही होगा बड़ा। आपको घुटनों पर बैठना पड़ेगा उसके सामने, बड़ी इंटरेस्टिंगली उसकी कहानी सुननी पड़ेगी, उसको जवाब देना पड़ेगा, प्यार से सर पे हाथ फेरना पड़ेगा, गले से लगाना पड़ेगा, और फिर करवाइए जो काम करवाना है। बच्चा मना कर दे तो मेरी मूछें तो है नहीं जो मैं कटवा लूं, पर मूछें उगा लूंगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, ओवर पैम्पर कर दें बच्चों को। अगर बच्चों को आप ओवर पैम्पर, आजकल मैं देखता हूँ माँ बाप बड़े भैया पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, बहुत पैम्पर करते हैं, इतने की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या होता है, बच्चा तो अपना स्वाभाविक रहता है, उसका जैसा एक स्वाभाविक रिदम में नेचर चलता है। हमको लगता है कि इसको हमने इतना पैम्पर करके रखा है, फिर भी बदतमीजी कर रहा है, फिर भी गुस्सा दिखा रहा है। इसी दिन के लिए पैम्पर किया था, हम और गुस्सा हो जाते हैं उस पर। तो ओवर पैम्पर मत कीजिए कि बच्चा कल को कोई स्वाभाविक एक्टिविटी कर रहा हो और आपको उसमें अपनी बेइज्जती महसूस हो। ओवर पैम्पर करने की जरूरत नहीं। प्यार से मेरा मतलब स्वाभाविक प्यार से, जिसका हक बच्चे का बनता है। दूसरी बात, बच्चों को कभी अपना उदाहरण मत दीजिए। मैंने अक्सर माँ बाप को बच्चों को अपना उदाहरण देते देखा है
कि हम जब छोटे थे बात नहीं मानते तो तुम्हारी मम्मी मारती थी हमको, हमारे पापा देते थे डंडा हम में खींच करके, बेटे तुम में अभी डंडे नहीं पड़े हैं, तुम भी सुधर जाओगे। तो मैंने अक्सर बच्चों को भी बदले में कहते सुना है कि तो मार लो डंडे, मार लो, पीट लो। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है। बच्चों को अपना उदाहरण इसलिए मत दीजिए क्योंकि हो सकता है कि बच्चे आपके जैसा ना बनना चाहते हो। आप आपका उदाहरण पाकर के हो सकता है बच्चे जजमेंटल हो जाएं कि इतनी मार खाकर, इतनी डांट खाकर हमारे पिताजी ऐसे बने, हमारी माँ ऐसे बनी, हमें तो नहीं बनना इनके जैसा, हमें तो इनसे बेहतर बनना है, तो मार और डांट खा के हम भी ऐसे हो जाएंगे। बच्चे जजमेंटल हो जाएंगे बिना बात, अननेसेसरी। आप अगर उन्हें अपना उदाहरण देंगे तो, है ना। बच्चों के आइडियल माता पिता बनिए। ऐसा मत सोचिए कि बच्चे आपके जैसा ना बनना चाहें, आप ये सोचिए बच्चा आपके जैसा बनना चाहे। लड़की हो तो आपके जैसी माँ बननी चाहे, लड़का हो तो आपके जैसा पिता बनना चाहे। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ ये सब देख करके कि बड़ा आसान होता है बच्चों को ट्रीट करना, और हम कितना मुश्किल बना देते हैं उसको, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपने बच्चों के गुस्से को ट्रीट करना, अपने बच्चे को ट्रीट करना। मेरा मानना है, मेरी सलाह मानिएगा कि बात मनवाने के लिए बच्चों को कभी डांटिएगा मत, बच्चों को कभी मारिएगा मत, और बच्चों को कभी डराइएगा मत। ये तीनों चीज़ें कभी मत कीजिएगा, बल्कि उन्हें मोटिवेट कीजिए अच्छी अच्छी बातें करके। वो बच्चे हैं, ये कभी मत भूलिए, और उससे ज़्यादा ये मत भूलिए कि आप बड़े हैं। अपने बड़े होने की गरिमा को मेंटेन रखिए, कायम रखिए, उसे गिरने मत दीजिए। अगर आपके बड़प्पन की गरिमा आपके बच्चों के सामने गिर गई ना, तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके हाथ में, यकीन मानिए। बच्चा जब गुस्सा होता है तो उससे प्यार से बात कीजिए। करते ही हैं आप, आपको तो गुस्सा 3-4 बार प्यार से कहने के बाद जब बच्चा नहीं मानता तब आता है ना। नहीं, मत कीजिए गुस्सा। 3-4 बार प्यार से कहने के बाद भी अगर बच्चा नहीं मानता तो उसके सर पे हाथ फेर के 5वीं बार कहिए। फिर भी नहीं मानता तो उसे गले से लगा कर कहिए। पता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, आपका कहना ना मान करके। मैं जानता हूं कि वो बहुत गलत कर रहा है, लेकिन उसकी गलती का एहसास उसे खुद को होने दीजिए, आप मत कराइए। और वो करेगा, अपनी गलती का एहसास बच्चा खुद करेगा। बच्चे जानते हैं कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही। वो आपको डिसओबे कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, वो ये भी जानते हैं, लेकिन वो बहाना ढूंढते हैं कि आपने गुस्सा किया ना, अब नहीं करूंगा। उनको वो बहाना मत दीजिए जिससे वो आपकी बात को न माने, आपको डिसओबे कर दें। उनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो फिर वो अपनी गलती का एहसास करेंगे, आपसे सॉरी फील करेंगे। ज़बरदस्ती सॉरी बुलवाने से बच्चे सॉरी नहीं बोलते, और बोल भी देंगे तो खुंदक के साथ बोलेंगे, बेटा अभी बुलवा लो सॉरी, फिर देखते हैं। ये भावना बच्चों में मत आने दीजिए। और बच्चों में बदलाव या उनके गुस्से में कमी की एक्सपेक्टेशन तुरंत मत कीजिए। ये भर रहा है उनके अंदर, निकलेगा भी उतने धीरे धीरे जितने धीरे धीरे भरा है। इंतज़ार कीजिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 बार में रिजल्ट ना आए, 2 बार में ना आए, 10 बार में ना आए, लेकिन इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बच्चों की बात सुनिए, प्यार से उन्हें समझाइए, उनके सामने उदाहरण रखिए, उन्हें बताइए कि आपका कहना मानकर उन्हें फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और अपना उदाहरण भूल कर भी मत दीजिएगा, ये बात गांठ बांध लीजिए। मैं इस उम्मीद के साथ कि पता नहीं मैं कितना, मेरी बातें कितनी आपके लिए मददगार साबित होंगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कारगर रहेंगी। अगर आपका बच्चा गुस्सा नहीं करता तो पड़ोसी का करता होगा, उसे ये लिंक शेयर कीजिएगा। किसी रिश्तेदार का करता होगा, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। किसी दोस्त का करता होगा, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। उनसे कहिएगा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक हैप्पी फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली होगी तो हैप्पी सोसाइटी होगी, हैप्पी सोसाइटी होगी तो हैप्पी कंट्री होगी। लेकिन शुरुआत तो घर से करनी पड़ेगी, और घर में कौन है? हम और हमारे बच्चे। उनको साथ लेकर चलना होगा। उनकी प्रॉब्लम्स को हम खुद एड्रेस कर सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम काफ़ी हैं। लेकिन हमें बड़ा बनकर बिहेव करना होगा, और बच्चों को छोटा मान करके बिहेव करना होगा उनके साथ।
हमें बच्चा बनना होगा बच्चों के साथ। उनसे एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि वो बड़े हो जाएं, वो हो जाएंगे, जब उम्र आएगी वो बड़े भी हो जाएंगे। आपकी परवरिश में बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, ये कभी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द पीटीएम में एक नया मुद्दा लेकर के फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।